हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन जो है परीक्षा बाड़ी और महेश बर्नवाल की बुक से लिए गए हैं और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो फ्रेंड्स, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी जो है 4 नवंबर सन 2008 को घोषित किया गया था। ऑप्शन बी की बात की जाए तो 5 अक्टूबर सन 2009 को गंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। 5 अक्टूबर सन 2009 को गंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और ऑप्शन सी की बात की जाए तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस की बात की जाए तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी की बात की जाए तो 24 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 2 है, लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ऑप्शन ए की बात की जाए तो राजेंद्र सिंह को हम लोग जल पुरुष के नाम से जानते हैं। वाटरमैन ऑफ इंडिया जो है राजेंद्र सिंह है। और मिल्खा सिंह को हम लोग फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं और इनकी पुस्तक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। और दादा भाई नौरोजी जी को हम लोग द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि हिंदी में वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जानते हैं और इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। चारों क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 3 है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? फ्रेंड्स, इसमें सभी क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 ईस्वी को पारित किया गया था। 1972 ईस्वी की बात की जाए तो 1972 ईस्वी में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था और 1980 में जो है वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। और सन 2002 की बात की जाए तो सन 2002 में जो है जैव विविधता अधिनियम लागू हुआ था। चारों क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP 21 आयोजित हुआ था। तो फ्रेंड्स, COP 21 जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित हुआ था। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम लोग जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित हुआ था और उसमें एक संस्था का स्थापना हुआ था यानी कि अस्तित्व में आया था। उस संस्था का नाम है UNFCCC। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पूछा जाता है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में हुआ था और उसी में UNFCCC अस्तित्व में आया था। और इसी का जो बैठक होता है उसे हम लोग COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जानते हैं। तो आइए जान लेते हैं महत्वपूर्ण COP के बारे में। तो COP फर्स्ट जो हुआ था वो जो है 1995 ईस्वी में बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुआ था। COP 8 की बात की जाए तो COP 8 जो है नई दिल्ली भारत में आयोजित हुआ था सन 2002 ईस्वी में। और COP 25 की बात की जाए तो वो जो है मैड्रिड स्पेन में आयोजित हुआ था। COP 26 की बात की जाए तो COP 26 जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित हुआ था। और COP 27 की बात की जाए तो COP 27 जो है शर्म अल शेख जो मिस्र में स्थित है वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। और हाल ही में सन 2023 में COP 28 जो है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ है। और COP 29 की बात की जाए तो COP 29 जो है बाकू अजरबैजान 2024 में इसका आयोजन होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 5 है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, विश्व जैव विविधता दिवस जो है
प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है? ऑप्शन ए की बात की जाए तो 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। चारों क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 22 मार्च को जो है विश्व जल संरक्षण दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस और 22 सितंबर को जो है विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस को जान लेते हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में लगभग 4 बार पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 23 की बात की जाए तो अनुच्छेद 23 जो है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक की बात जो है अनुच्छेद 23 में किया गया है। और अनुच्छेद 17 की बात की जाए तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, जिसे हम लोग छुआछूत का अंत कहते हैं, वो अनुच्छेद 17 में उसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 18 की बात की जाए तो अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है। आइए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को हम लोग जान लेते हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अनुच्छेद 40 जो है, अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 44 से काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 44 जो है एक समान नागरिक संहिता या फिर एक समान सिविल संहिता जो है अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 48 ए की बात की जाए तो अनुच्छेद 48 ए जो है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। अनुच्छेद 50 की बात की जाए तो अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 की बात की जाए तो अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का इसमें वर्णन किया गया है। और फ्रेंड्स, अनुच्छेद 21 ए की बात की जाए तो अनुच्छेद 21 ए जो है वो शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया था 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा। और 21 ए जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात इसमें किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो फ्रेंड्स, 42वां संविधान संशोधन 1976 को हम लोग मिनी संविधान के नाम से जानते हैं, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय और 9 नए अनुच्छेद तथा 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। इसी व्यापकता के कारण हम लोग 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान या फिर लघु संविधान के नाम से जानते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 की बात की जाए तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है विधिक अधिकार घोषित किया गया था। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की बात की जाए तो अभी हम लोग इसका जिक्र किए हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को जो है मूल अधिकार का दर्जा दिया गया था और उसे 21 में रखा गया है। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। तो ये बात भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और 7वां संविधान संशोधन 1956 की बात की जाए तो ये जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। सामाजिक,
आर्थिक और राजनैतिक। तो इसमें जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं कही गई है। प्रश्न नंबर 9 है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम क्या है? तो फ्रेंड्स, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम जो है वो जो है 1/10 होता है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो फ्रेंड्स, मूल संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो आइए जान लेते हैं हम लोग बारी बारी से 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला जो है समानता का अधिकार, जो इसकी बात की जाए तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 में जो है समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। उसके बाद है स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 19 से 22 में जो है स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की जाए तो अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन किया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और उसके बाद जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात किया गया है। और अनुच्छेद 29 से 30 में जो है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात जो है अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया है। और अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों की अधिकार की बात कही गई है। तो ये 6 जो है मौलिक अधिकार आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसका अनुच्छेद भी ध्यान दीजिएगा। तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23-24, और उसके बाद जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28, और 29 से 30 जो है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, और अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान के हृदय की आत्मा कहा था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 11 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है यानी कि मृत्यु जो है इनकी कुशीनगर में हुई थी। इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म जो है लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था, और इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और इन्हें ज्ञान जो प्राप्ति हुई थी वो बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और फ्रेंड, प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 12 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, सत्यशोधक समाज की स्थापना की बात की जाए तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी, यानी कि ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फुले की प्रसिद्ध पुस्तक है। गुलामगिरी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फुले की प्रसिद्ध पुस्तक है, और इन्होंने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। 1828 ईस्वी की बात की जाए तो 1828 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, और 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है